I will discuss the addition of two digit and single digit numbers. और ध्यान रख लीजिए, नंबर को न्यूमरल्स भी कर सकते हैं, और ये पार्ट 2 है. दिस इज द पार्ट 2. इन पार्ट 1 आई हैव मेंशन 2 मेथड. सो दिस इज पार्ट 2. This will be third and fourth method. First method was by counting forward. Second method was by using the vertical straight line method. And the third method, for that I am giving the example. THIRD, third method. Third method is known as number line method. Number line method. What is the number line? I have already explained. And example 3 is add sum plus 70 and 9. It can be 74 also. It can be 75 also. So if any number comes between tens, two tens, so number line should be drawn from the before tens one. For example, here the number, in such cases the number line should start from the 70. So just see here, like number line. और ध्यान रखिएगा, थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा नंबर लाइन के बीच में जो है. और कहां तक ड्रा कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर 99 तक होगा तो 100 तक ड्रा कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, कीप अटेंशन, ध्यान रखिएगा कि कोई भी जैसे 44 है तो 40 से नंबर लाइन शुरू हो जाएगा जो है. 95 है तो 90 से शुरू हो जाएगा. इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब जैसे अब यहाँ पर क्या है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 70 से, तो 70 में बिगर लाइन होना चाहिए 70. अब क्या है 1, 71, या 72, या 73, या 74, यहाँ पर 75. ये ध्यान बहुत जरूरी है. फिर 76, 77, 78, 79 और फिर बड़ा वाला 80 आ जाएगा. पूरा करिए 81, 82, 83, 84 और फिर 85. सी टेंस का मतलब मैं बता चुका हूं. 110 का मतलब क्या होता है 10, 210 का मतलब क्या होता है 20. तो उसी तरह से कोई भी नंबर हो उसके पहले वाला टेंस होना चाहिए. अब देखिए 86, 87,
और 88 और 89 और 90। आप 100 तक भी जा सकते हैं, लेकिन हमको जोड़ना है 9, ये ध्यान रखिएगा। तो अब कैसे करेंगे? अब सिंपल है कि 70 के बाद जो है आप 9 नंबर काउंट करिए, जैसे मैंने पहले कहा था। तो अब ये हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा कि आपने ड्रॉ किया है नंबर लाइन फ्रॉम 70 टू 90। अब देखिए स्टेप 1 क्या है। यहां पर अब इसमें अपवर्ड, जैसे मैंने कहा ना कि सम जो अपवर्ड होता है और माइनस डाउनवर्ड होता है, तो आप मार्क अपवर्ड एट 70। जैसे आपने मार्क यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में कर दिया, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें भी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एडिशन है। इन एडिशन ऑलवेज इट शुड बी इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। अब चूंकि एडिशन है इसलिए नीचे हम जगह नहीं छोड़े हैं, ऊपर जगह छोड़े हैं जो है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, इसके बाद क्या होगा। एज सोन अबव, ये ध्यान देखिएगा। अब इसके बाद जो है 70 के बाद, आफ्टर 70 काउंट 9 टाइम्स। ध्यान सुनेगा। तो इसको क्या करेंगे, 70 के बाद क्या होगा, आप जरा इसको बड़ा बनाइए। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। और अगर कंफ्यूजन हो तो लाइन खींचिए, ऊपर लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि 9 तक ही जोड़ना है। ध्यान से सुनिएगा जो है। अब नंबर लाइन में करेंगे क्या, एज आई सेड यू, इन नंबर लाइन यू हैव टू मेक ए सेमी सर्किल। बात समझ रहे ना। तो अब क्या करेंगे आप जो है, स्टेप 2, ज्वाइन 70 and 9 in semicircle. In upward direction. तो अब सिंपल है कि आप जो है यहां से लेकर के, अगर लड़का तेज होगा तो यहां पर लेके ज्वाइन कर देगा, और यहां लिखेगा 70 + 9 = 79। चलिए मैं इधर कर देता हूं 79। तो स्टेप 3 क्या होगा, रिजल्ट। अब मैं नंबर लाइन खींचने का 2-3 ठो एग्जाम्पल दे देता हूं, जिससे कि बच्चे समझ पाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही समझा जा सकता है। तो हमने कुछ प्रैक्टिस कर दूंगा, कुछ इसका दूंगा जो है। अब देखिए, सपोज कर लीजिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। I will not write whole thing, number line method, this number, I will not write this one. I'm just saying add 15 plus 6.
अब नंबर लाइन कैसे खींचेगा, वो तरीका मैं मेथड नहीं लिखने जा रहा हूँ, केवल तरीका बता रहा हूँ। अब देखिए 15 के पहले वाला बिफोर टेंस क्या है, 10 है, 1t है। तो आप जो है नंबर लाइन खींचिए ऐसे। अब नंबर लाइन पहले खींच लीजिए और शुरुआत करिए 10 से और चलिए 20 तक कर लीजिए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14, फिर कर लीजिए 16, 17, 18, 19 एंड 20। ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर क्या है कि 15 को 6 से जोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में 15 के ऊपर ऐसे बताना पड़ेगा, जो है ऐसे। जो मैंने कहा है कि 70 के ऊपर बनाइए, तो यहां 15 के ऊपर बताना पड़ेगा, क्योंकि सम आपको 15 में 6 में करना है। और अगर डाउट है तो जैसे वहां पर लिखे 6 जोड़ना है, तो यहां लिखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए यहां पर क्या होगा, 6 लिखने की जगह नहीं है, तो 25 तक जाइए। अब यहां पर इसे कर दीजिए 21, 22, 23, 24 और 25 खींच दीजिए। अब यहां पर क्या है कि 6 यहां कर दीजिए। क्लियर हो गया। और 6 पर थोड़ा बड़ा कर दीजिए, जो शुरुआत वाला है। अब वही करना है। क्या करना है कि 15 को 20 से सेमी सर्किल में मिला देना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करके। और यहां लिख देना है कि 15 प्लस 06 इज इक्वल टू 21। बहुत सिंपल तरीका है। फिर मैं क्वेश्चन 2 अदर एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्वेश्चन 2 स्टेप में नहीं लिखूंगा। एड 31 एंड 8। अब देखिए आपको देखना पड़ेगा कि 31 से पहले कौन टेंस है, 30 है, तो नंबर लाइन खींचिए। यहां से शुरू करिए 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ये जरूरी नहीं है कि 40 के बाद भी खींच सकते हैं, लेकिन आप 40 तक लेके चलिए। अब देखिए उसी तरह से 31 पर अपवर्ड बनाइए। अब 8 करना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितना सिंपल है। 8 को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, क्योंकि 8 के बाद कोई नंबर है नहीं है। अब काउंट करिए जैसे फॉरवर्ड काउंटिंग होता है। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। अब इसको मिला दीजिए और कहिए, अब 39 यहां लिखा हुआ है, अब यहां कहिए कि 31 प्लस 8 इज इक्वल टू 39। That is how you can use the number line. Results will be the same whether you use forward counting, straight line method and counting. The most important method I am going to tell you, the use of one sentence, it is the fourth method.
अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको, बहुत सिंपल है, कोई सब फर्स्ट के बच्चे अंडरस्टैंड सकते हैं इफ दे नो वंस एंड टेंस. सो द फोर्थ क्वेश्चन मेथड इज by using once, o and tense means t method. फोर्थ मेथड. अब जब ध्यान देखिएगा, बच्चों को वंस टेंस का मतलब पता होना चाहिए. अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सिंपल है. अब इसमें भी आप जो वर्टिकल मेथड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड कर सकते हैं, कोई मेथड कर सकते हैं. वर्टिकल मेथड थोड़ा इजियर है, और वर्टिकल मेथड इजियर है, हॉरिजॉन्टल मेथड कठिन है, वो नेक्स्ट में बताएंगे. जो अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है कि एड (32) एंड, अब यहाँ सिंगल डिजिट लिखना पड़ा, कोई सिंगल डिजिट लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. जो है तो ये हो जाएगा आपका, जो है, चलिए मैं ले लेता हूं 5, O T बाई वर्टिकल मेथड. As I have explained you how you can write 32 in terms of tens and ones. So just here, यहाँ लिखिए 32 ones and tens. I have already explained this thing previously. Even you have not understood, right? So what is here? Here 3 tens plus 2 O. यहाँ पर ओ समझिएगा, ओ मतलब मैं थोड़ा 20 हो जाए, 2 O. ठीक है. और क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 tens प्लस 2 ones. कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. और दूसरा क्वेश्चन है 5, 32 प्लस 5, तो यहां पर 0 5 लिख लीजिए. यहां क्या है, 0t प्लस 5 ones. अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 tens प्लस 5 ones. अब इसको मैं पता कैसे ऐड करिएगा. ये वर्टिकल मेथड है, हॉरिजॉन्टल मेथड थोड़ा बच्चों को समझने में दिक्कत होगा. जो है, अब देखिए, सिंगल डिजिट ऐड करना वो जानते हैं. तो अब 5 प्लस 2 क्या होगा, 7 ones. ठीक है. अब प्लस क्या होगा, 3 और 0 क्या होगा, 3 होगा. यहां पर क्या हो जाएगा 3 tens. अब जैसे मैंने आपको बताया 3 tens का मतलब होता है आपका 30, और 7 ones का मतलब होता है 0 7. या अब इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3t और 7o. क्योंकि 3 tens plus 7 can be written like this. Or you write this one, so you can say 0 plus 7 is equal to 7, or 3 plus 0. So that will be end of my lecture, but I will request that for practice you take the examples given in the part 1 or part 2. Thank you very much.